सभी को नमस्कार। राजस्थान की हिस्ट्री की इस शॉर्ट मीडियम रेंज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षाओं से लगातार अपन राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए पुरातात्विक स्रोतों की बात कर रहे हैं। साथियों, पुरातात्विक स्रोत में अपनों ने सबसे पहले जिस टॉपिक को चालू किया है या जिस पुरातात्विक स्रोत को अपनों ने समझने का प्रयास किया है, उनका नाम है अभिलेख या शिलालेख। साथियों, पिछली कुछ कक्षाओं में अपनों ने कुछ अभिलेख व शिलालेख की चर्चा की। आज की इस कक्षा के अंतर्गत भी अपन दो शिलालेख या अभिलेख की चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे नांदसा यूप स्तंभ लेख और उसके पश्चात अपन चर्चा करेंगे बड़वा यूप अभिलेख। साथियों, ये दोनों अभिलेख कहाँ हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनमें क्या लिखा हुआ है, इतिहास के वो कौन से साक्ष्य हैं जो इनसे मिलते हैं, जिनसे राजस्थान के इतिहास को समझने में मदद मिलती है। साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं नांदसा यूप स्तंभ लेख। ये 225 ईस्वी का लेख है, यानी पहली शताब्दी का 225 ईस्वी का लेख है और ये नांदसा भीलवाड़ा का एक जो गांव है वहां ये स्थित है या वहां से ये प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नाम नांदसा यूप स्तंभ लेख इसका रख दिया गया। साथियों, जहां गोल स्तंभ है और जो लगभग 12 फीट ऊंचाई और 5.5 फीट गोलाई में है। कितना? जो गोल है और लगभग 12 फीट ऊंचाई और 5.5 फीट इसकी गोलाई है। तो साथियों, यह है नानसा यूप स्तंभ लेख, जो नानसा गांव भीलवाड़ा के गांव में स्थित है। उसके नाम पर इसका नाम है नानसा यूप अभिलेख। ये 225 ईस्वी का अभिलेख है और ये गोल स्तंभ है जो लगभग 12 फीट ऊंचा है और इसकी गोलाई है वो 5.5 फीट गोलाई है। अगला जो अपनों ने बात की उसका नाम है बड़वा यूप अभिलेख। साथियों, यह 238-39 ईस्वी का ये अभिलेख है, यानी यह भी पहली शताब्दी का अभिलेख है और बड़वा गांव जो कोटा के अंदर है उसमें बड़वा गांव कोटा से यह अभिलेख प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे बड़वा यूप अभिलेख कहते हैं। और इसमें जो भाषा है वो संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी लिपि में यह लिखा हुआ लेख है। यह इस लेख की एक विशेषता है। किन राजाओं की बात की गई, इसमें मोखरी राजाओं का सबसे पुराना और पहला अभिलेख यहां से प्राप्त होता है। किनका? मोखरी राजाओं का। और यह भी एक प्रकार का क्या है साथियों? स्तंभ है। तो आज की इस कक्षा के अंतर्गत अपनों ने नानसा यूप अभिलेख 225 ईस्वी और बड़वा यूप अभिलेख 238-39 ईस्वी, दोनों पहले शताब्दी के अभिलेख थे, नानसा भीलवाड़ा में और बड़वा कोटा जिले के अंतर्गत। अब साथियों, आजकल जो अपन जीके पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट वाला थोड़ा आप ध्यान रखना, इसीलिए कंपटीशन एग्जाम में हो सकता है थोड़ा सा इसको कुछ विशेष जो हो उनके लिए जिले के बारे में पूछे। बाकी ये पूछ सकता है कौन से किस राजा से संबंधित था, किस सन का। जिले वाला थोड़ा सा इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि अभी तो वो उनकी सीमा निर्धारण कैसे कहाँ वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज की निर्धारण वगैरह तो हो चुका है, लेकिन बुक पब्लिक में आएंगी, सारे पब्लिकेशंस के पास उपलब्ध होंगी, आज भी चुकी हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा वो ये है कि अभी तो आप इस बातों का थोड़ा ध्यान रखना, किस राजा से संबंधित, किस सन से संबंधित, किस प्रकार की उसमें विशेषता है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में अपन फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।